हमें जानना है कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, लेकिन क्विकली सबसे पहला रिस्पांस आपकी तरफ से, कितना बड़ा झटका लगा है? क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि हर तरफ से रोया जा रहा है, अभी भी नहीं सुधरे हैं मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर, कि भाई अभी भी कुछ करना है। शुभम, देखिए, ये मुनीर जो है वो क्या बने हैं, उसको ये सब तमाशा है, सब ये सब जानते हैं, वहां के लोग भी जानते हैं, वहां का मीडिया भी जानता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि इसको कह सकें उन शब्दों में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो सिंधु जल समझौता था वो कभी भी उनकी, क्योंकि ये हेवीली लोडेड है पाकिस्तान के फेवर में। आप ये देखेंगे कि जो जल समझौता हमने क्यों किया, ये मैं कई दफा आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि हमने नदियां गिनने में गलती करी है। 6 नदियां हैं ही नहीं। ब्यास भारत से शुरू होकर भारत में खत्म हो जाती है। जो नदी भारत से शुरू हुई भारत में खत्म हुई, उसका कोई मतलब नहीं है उसके पानी का पाकिस्तान में जाने का। तो आपको काउंटिंग में ही नहीं लाना चाहिए था ब्यास नदी को। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसके बाद हमने उनको पैसा दिया। खैर, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उस समय यह माना जा रहा था कि अगर ये पानी वहां पर नहीं गया तो वहां पर त्राही त्राही मच जाएगी। और अब वही होने वाला है, क्योंकि अगर हम उस पानी को कंट्रोल करेंगे, हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर रहे हैं, हम उस पानी को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कंट्रोल हम इस प्रकार से करेंगे कि जब हमारी इच्छा होगी उसको छोड़ना, जब हमारी इच्छा होगी उसको रोक के रखना। और आप ये कई दफा एक बात शिवम उठ के आ रही है कि क्या हमारे पास कैपेसिटी है, क्या हम पानी को स्टॉक कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट किए बगैर आप पानी को डाइवर्ट इजीली कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ नदियों की डिसिल्टिंग करनी है, जिसके लिए कहले के हमको पहले उनको बताना पड़ता था, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम डिसिल्टिंग करके अपनी नदियों की कैपेसिटी कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और खास करके तब जबकि मौसम गर्मियों का मौसम होगा, जब बारिशें नहीं है, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से पानी की समस्या होती है। ये समस्या जो एक शिवम जो मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि ये समस्या पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। ये समस्या पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करेगी। कैसे पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करेगी? वहां जितने भी खेत हैं, जितनी भी जमीनें हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरों ने खरीद खरीद करके अपने नाम पर रख रखे हैं और उससे अपना पैसा, अपना उल्लू साध रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि उनके ऊपर बहुत जबरदस्त स्ट्राइक होगा। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि पंजाब वाले किस बात का यकीन करने की कोशिश करेंगे कि उनको पानी उनके हिस्से का मिलता रहे, और इससे असर पड़ेगा सिंध में, बलोचिस्तान में, और इवन पीओके जो कि अपर राइपेरियन है, उससे ऊपर है, फिर भी वहां पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का पानी भी इन्होंने कंट्रोल करके पंजाब में भेजा हुआ है। और इस प्रकार की इनकी मानसिकता है शिवम, ये जो पंजाब का सुन्नी मुसलमान का जो थॉट है वो कभी भी नीचे नहीं हो सकता। कितना भी हो जाए, टुकड़े होने के बाद भी वो मेरे ख्याल से नीचे नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि इसका पानी की बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है। और सिंध में सबसे ज्यादा आवाज इसकी आएगी, क्योंकि वहां 40% पानी की ऑलरेडी कमी है। और अगर और इसी से ये मैं कह रहा हूं कि ये हमने जो बॉम्ब मारा है, इससे बढ़िया बॉम्ब किसी देश के पास हो नहीं सकता। ये वाटर बॉम्ब है, और ऐसा बॉम्ब है क्योंकि हवाई हमला किया। तो चलिए देवनाथ जी, आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। हमने जितना देना था उससे कहा जाता है ज्यादा दिया। हमने ना केवल जल समझौता किया, हमने कम से कम आज के रुपए के हिसाब से 1.6 अरब रुपए, तब के हिसाब से 17 करोड़ कुछ दिया था, उससे ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा दिया होगा, आंकड़े तो ये हैं, लेकिन सब कुछ उनके फेवर में चला गया था। अब ये बिगाड़ दिया हमने पाकिस्तान को, आदत लगा दी क्या मुफ्तखोरी की कि भाई मुफ्त में मिल रहा है तुम्हें पानी जो उनका है नहीं ज्यादा, और अब ये रोकना, इसका प्रभाव ज्यादा बड़ा होगा? क्योंकि अब जैसे मैं देख रहा हूं कि भाई उनके अभिनेत्री एयरपोर्ट पर जाती है, कहती कराची एयरपोर्ट में पानी नहीं है वॉशरूम में, ये हालत हो चुकी है वहां पर। जी हाँ शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को हमने हमेशा थोड़ा ज्यादा पानी दिया। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे रावी, सतलुज, ब्यास है, इसके सारे पानी का इस्तेमाल का हक हमारे पास है, फिर भी हमने उनको पानी छोड़ा। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि हमने हमेशा उम्मीद की कि पाकिस्तान जो है आस्ते आस्ते सुधरेगा। अब जब पाकिस्तान सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं दिखा रहा है, और खासतौर से उसने जो एक बहुत ही नृशंस हत्याओं को अंजाम दिया पहलगांव में 22 अप्रैल को, उसके बाद हमारे पास पूरा हक है, जो कि हमें ट्रीटी से भी अलाउड है, कि हम रावी नदी का पानी, सतलुज नदी का पानी, ब्यास का पानी पूरा इस्तेमाल करें जैसे हमारी मर्जी है। हाँ, अभी जो टाइम चल रहा है, मई और जून का महीना, इसमें खरीफ की फसल लगाई जाएगी। होता ये है कि जब फसल लगाई जाती है तो थोड़ा पानी देना पड़ता है, ताकि बीज जड़ पकड़ ले, पौधा
पकड़ ले। अगर एकदम बीज बुआई के तुरंत बाद हल्का पानी नहीं दिया गया और ठीक। जब पौध 4 से 8 इंच लंबी हो जाती है, फिर से एक बार अगर तराई नहीं की गई तो छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं। तो अभी एकदम पाकिस्तान की दुखती रख पर हमने हाथ रख दिया है। और जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु नदी है, और चेनाब है, झेलम है, इन तीनों का जो पानी है वो हम अभी काफी हद तक रोक सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने वहां पे काफी सारे डैम्स बना लिए हैं, ठीक है। डाइवर्जन कैनाल्स बना लिए हैं, सुरंगें बना लिए हैं, रिजर्वायर बना लिए हैं। बात यह है कि जब बारिश शुरू होगी जुलाई अगस्त के महीने में, मानसून के बाद पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है और हम छोड़ेंगे तब पानी, अगर हमारी इच्छा होगी तो पाकिस्तान में जो बाढ़ आती है वो और ज्यादा हो जाएगी। आने वाले बरसों में पाकिस्तान में सूखा बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां बहुत ही मिसमैनेजमेंट है। जो किसान लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उन्होंने कभी पानी का साइंटिफिक इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सबसे बड़ी बात वो ज्यादा पानी इस्तेमाल करते थे, उनको आदत, ये लत हमने ही तो लगाई है, मैं कह रहा हूं देवनाथ जी। लेकिन एक ये समझना ये भी महत्वपूर्ण है, पानी रोकना एक बात है, लेकिन इतनी ज्यादा दादागिरी चलती थी कि भाखड़ा नंगल डैम से लेकर वो तमाम चीजें जब बनाया तो हर जगह रोना रोया जाता था पाकिस्तान की तरफ से। डीसिल्टिंग करें तो भी ये रोना होगा, हर चीज पर रोना। अब ये तो ऐसा तमाचा लगा है कि भाई इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिसाइल दागने से बेहतर तो ये काम हमने किया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। देखिए हमने जब हमला किया तो उनके रनवे में खड्डे हो गए। वो खड्डा तो चलो वो आस्ते आस्ते ठीक कर लेंगे। क्योंकि हम इसी टॉपिक पर हैं तो पानी के बारे में जो त्रासदी है ये पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ऐसा नुकसान पहुंचाएगी जो सैकड़ों साल तक हो जाए। वो ये रहा है कि पाकिस्तान में पोल्यूशन इतनी ज्यादा मात्रा में है पानी में, और उन्होंने कभी भी पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जितने उनके कारखाने हैं सिंधु नदी के दोनों तरफ, वो अपने कारखानों से जितना भी गंदा पानी निकलता है जिसमें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और हैवी मेटल्स होते हैं, वो सिंधु नदी में छोड़ देते हैं। तो ये सब ब्लीच करके आस्ते आस्ते जमीन के नीचे जा रहा है। आज की तारीख में सब सॉइल वाटर कंटामिनेशन इतना ज्यादा है कि लोग उसको फिल्टर करके पिए, आरओ लगा के पिए, फिर भी वो साफ नहीं होता है। एक और चीज ऐसी हो गई है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज से 3 साल पहले ही पाकिस्तान को कह दिया था कि जिस तरह से पाकिस्तान में पानी का दोहन हो रहा है, पानी का लेवल हर साल 100 फीट गिर रहा है, यानी पानी का लेवल -100 फीट, -200 फीट, -300 फीट, -400 फीट तक जा रहा है। तो ऐसे में शायद अगले कुछ दशकों में पाकिस्तान, खासतौर से सिंध के कुछ एरिया जो हैं वो रेगिस्तान बन जाएंगे। बिल्कुल जी, और बन भी जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं या तो सुधर जाओ या तो उसको रेगिस्तान बना लो, क्योंकि हम पानी दे रहे थे, पानी आगे देंगे अगर सुधरोगे। यहां पर अगर आतंकवादी नहीं भेजोगे, लेकिन क्या कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ जो होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। संजीव श्रीवास्तव जी, अब आपसे मुझे ये समझना है कि शरीफ विदेश जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम भारत से डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। अब बात करने के लिए अगर तैयार थे, और ये बात भी सामने आ रही, माथुर साहब भी समझते होंगे कि भाई ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे पहलगाम में, ये तो उनके मेजर आके बता रहे हैं कि भाई आईएसआई ने मॉनिटर इसको किया है, सब कुछ इनकी देखरेख में ये पूरा हमला हुआ है। अब ये बातचीत करने आ रहे हैं। अब ये हमारा रवैया मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा कि टोटल कोई बातचीत नहीं। आपका पड़ोसी अगर बदतमीज है तो उससे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। संजीव जी, वही किया हमने इस बार। नहीं, बातचीत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और शर्त बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल, इररिवोकेबल स्टेप्स लेकर के दिखाने होंगे। और अभी लेटेस्ट हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा है कि कुछ वर्षों पहले हमने एक सूची पाकिस्तान को दी थी कुछ आतंकियों की, उनको आप जब तक हवाले नहीं करेंगे, ये प्रामाणिक कदम लेकर के नहीं दिखाएंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरा, यदि कभी कोई बातचीत होगी तो जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में सिर्फ एक विषय मात्र बचा हुआ है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड और गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान अपना इलीगल ऑक्युपेशन कब खाली कर रहा है, इस विषय पर ही मात्र बात होगी। शेष जो अन्य विषय हैं वो भारत के नितांत आंतरिक मामले हैं। हमने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया, क्या नहीं किया, अपने उसके बारे में पाकिस्तान को बातचीत करने का कोई हक नहीं है।
तो ये बात बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। दूसरा, जो सिंधु जल समझौते की जहां तक बात है, पाकिस्तान यदि क्रेडिबल स्टेप्स लेकर के दिखाता है, यदि पाकिस्तान उन आतंकियों को भारत के हवाले करता है, यदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं उनको परमानेंटली शट डाउन करता है, और पर संजीव जी करेंगे क्या? वो क्या करेंगे? आपको लगता है करेंगे, या कर रहे हैं, या करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? करना पड़ेगा, ये मैं आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। यदि वो नहीं करेगा तो कई भागों में विभाजित होगा, ये भी मैं देख रहा हूं। और ये जो सिंधु जल समझौते का जो स्थगन है, जो एबेंस में रखा गया है, इसका जो दबाव है, जैसा कि अभी आप अपने रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे, कि इसका जो दबाव है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहां की आवाम है, वो उनके ऊपर, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, जो वहां के आर्मी, ISI, जो टॉप पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर बिल्ड करेगी। तो गृह युद्ध हो सकता है संजीव जी, गृह युद्ध हो सकता है, गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है थोड़ा सा, अगर हम और वेट कर लें कि हमें अब लड़ने की जरूरत नहीं अपने आप। हाँ, यकीनन ये जो पाकिस्तान के अंदर पहले ही गृह युद्ध के हालात अनेक विषयों को लेकर के हैं। जैसे आप देखिए तो अभी आप जो पंजाब प्रोविंस के लोग जब बलूचिस्तान जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है वो हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसी तरीके से जो TTP के द्वारा लगातार पाकिस्तान की सेना पर और वहां की पुलिस फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। वहां गृह युद्ध के हालात अन्य कारणों की वजह से हैं, लेकिन जो पानी की वजह से, अभी आप देखिए चौलिस्तान वाटर कैनाल प्रोजेक्ट को पाकिस्तान को ये रोकना पड़ा, तो और सिंध प्रोविंस में इसको लेकर के पहले से ही एक घमासान था पंजाब में और सिंध में। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो और अधिक विकट होंगी जब सिंध नदी का पानी जाना और बंद हो जाएगा समय के साथ साथ, जैसे भारत और भी अरेंजमेंट्स करेगा। और तो उसके बाद जो पानी जैसे जैसे रुकेगा वैसे वैसे वहां पर हालात और अधिक खराब होंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि जनता के अंदर एक व्यापक असंतोष होगा, व्यापक गुस्सा होगा, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे। ये गुस्सा लेकिन बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां की जनता से भी संवाद किया, सीधा बोला कि भाई आपके लिए, हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, और आपको अपनी सरकार के खिलाफ अब सोचना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। और जनता वहां की अब समझ रही है, उनको भी चाहिए तो भाई ऐसा PM चाहिए, ऐसा देश उनको चाहिए कि भाई जो उनके हित के बारे में सोचे। माथुर जी, अब आप मुझे बताइए, पानी का ये मसला और कितना चल सकता है? और दूसरा, क्या इसी पानी के मसले को चलने के दौरान पहला तो गृह युद्ध होना चाहिए, वहां पर गृह युद्ध होगा, और ये बड़े जो कर्नल जर्नल जो वहां पर मौजूद हैं, ये तो विदेश भाग जाएंगे, इन्होंने तो अच्छा पैसा कमा लिया है, और ये भी ये दिखाएंगे कि ये बोल रहे हैं अभी भी कि पाकिस्तान झुकेगा नहीं। मुझे समझ नहीं आता और कितना झुकने को कहते क्या है, कोई उसकी परिभाषा होती है, कोई लाइन होती है क्या? आगे क्या होगा हमारा, आगे का डायलॉग किससे होने वाला है? पाकिस्तान तो मैं दो बातें कहूंगा। मैं संजीव जी की बात का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे को जो उन्होंने कहा कि ये करेगा या ये नहीं, वो कुछ भी करे, पाकिस्तान का विघटन अवश्यम भावी है, कुछ भी करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग वहां बता रहे हैं, ये देखिए जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा है, और उन्होंने यही कहा है कि भाई हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप हमारे पास आएगा, वो हमारे अपने लोग हैं, वो खुद अपने आप कहेंगे कि हम आपके पास आ गए हैं। तो ये मेरा मानना है कि विजडम लाइज, ये समझदारी इसी में है कि हम बिना लड़े युद्ध जीते। और ये जो हमने जो किया है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शिवम, अगर ये पहलगाम माथुर साहब, ये जो आपने पहले भी कहा था, मैं जस्ट आपको ऐड ऑन कर रहा हूं कि जो बिना गोली चलाए युद्ध जीतना, मुझे लगता है ये ऐसी आर्ट ऑफ वॉर है, ये बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई भारत ने कैसे, ये ऐसा होता है स्ट्रैटेजी। बिल्कुल शिवम, यही होगा, आप बहुत सही कह रहे हैं। और मैं यही बता रहा था आपको कि क्या हो गया है। देखिए जब हमने वहां पर जो नया नॉर्मल, आप जिस न्यू नॉर्मल की हम लोग लगातार बात करते चले आ रहे हैं, वो न्यू नॉर्मल के बारे में एक लाइन में बताना चाहता हूं आपको। उससे पहले पानी की हमने बात कर ली है। पानी को देखिए, ये अगर पहलगाम नहीं भी होता तो पानी के बात पहले से नरेंद्र मोदी के दिमाग में थी। 2016 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो सिंधु जल समझौता है ये लॉपसाइडेड है, वन साइडेड है, हेवीली लोडेड पाकिस्तान के फेवर में है, और इसको रिव्यू करने का समय आ गया है। सर्कमस्टेंसेस बदली हो गए, सब चीज चेंज हो गई है। वहां पर हमने आपको कई अरब डॉलर आपको हमने दिए कनाल सिस्टम तैयार करने के लिए। आज की तारीख में जो वेस्टर्न रिवर्स में कनाल सिस्टम पाकिस्तान ने हमारे पैसे से तैयार किया है, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड के बेस्ट
कैनाल सिस्टम्स में से एक है। तो ये बात ये हमको समझने की जरूरत ये है। बात समझ नहीं आई माथुर साहब। पैसा भी दिया, मदद भी की, आतंकवादी भी भेज रहे हैं, बिल्कुल, और ये कैसा, ये- और इतना कमजोर देश है हमारे मुकाबले, उसकी कोई हैसियत नहीं, फिर भी ये क्या मजबूरी थी वही- पहले? शिवम, मैं यही आपको बता रहा हूं, जो नया नॉर्मल है वो यही है। जो नई नई न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है इंडिया की, हाँ। वो ये है कि हमने पिछले 1980 से लेकर के 2019 तक जितने भी बार कुछ भी उन्होंने किया, हाँ। हमने एक इस प्रकार से देखा कि भाई अरे यार क्या करेंगे, पहले सबूत इकट्ठे करो, फिर डोजियर बनाओ और जमा कराओ। हाँ। इस बार हमने क्या किया है, बहुत हो हमने गया। कहा बिल्कुल, बिल्कुल। तुम उड़ी करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल। तुम पुलवामा करोगे एयर स्ट्राइक, बालाकोट, और तुम बिल्कुल। पहलगाम करोगे। हाँ। कोई इसमें जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। वी नो इट, यू हैव डन इट। बिल्कुल। और न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी यही है कि ठीक। आप कुछ करेंगे तो वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, बिल्कुल। एंड वी हैव डन इट। करेंगे तो भरेंगे, करेंगे तो भरेंगे। और जो स्टार्ट हमने किया है वो सिंधु जल समझौते से किया है। हमने सीधे काइनेटिक ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है। ये बिल्कुल। बहुत बढ़िया ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था। नफा और ये- नुकसान समझना बहुत जरूरी है माथुर साहब, ये बहुत बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनाथ जी, अब इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हमारी बात कितनी समझी जा रही है? क्योंकि आगे पानी रुकेगा, लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन पाकिस्तान ये कहेगा कि नहीं देखिए ये इंडिया ने रोक दिया, इंडिया ने पानी जो है वो रोक दिया हमारा, ये इंडिया की गलती है। आगे हम कितने एथिकली भी राइट चलें, आगे लीगली भी राइट चलें, ताकि कोई बोल ना पाए? शिवम जी, इसमें बहुत जरूरी है कि भारत जो भी कार्रवाई करे उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से करे। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं। पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज पहले भी थी। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी देश में एक साल में हर तरह का पानी अगर देख लिया जाए तो 2000 क्यूबिक मीटर मिलना चाहिए। पाकिस्तान में पहले ये आकलन था कि हर पाकिस्तान सिटीजन को हर तरह का पानी, चाहे इरिगेशन का पानी हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल पानी हो, पर कैपिटा पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी 1500 क्यूबिक मीटर थी। ठीक है। अब वो अगर हमने जिस तरह से हमने पाकिस्तान को अब धमकी दी है, फिलहाल हमने सारा पानी रोका नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम हमारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें ठीक। और इन 6 नदियों के पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो पानी की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा यानी एक पाकिस्तानी के लिए 1500 से कम होकर 1050 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो पाकिस्तान में तो भगदड़ मच जाएगी। बिल्कुल। पाकिस्तान में दंगे फसाद हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि होने ना भी उनके पास चाहिए, होने भी चाहिए, पानी होने भी होगा, चाहिए। ना लास्ट के इंडस्ट्रियल पानी होगा। हाँ, लास्ट के मिनट पे आगे संजीव श्रीवास्तव जी, अब आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन है भारत के पास? तो खैर यही है कि हम इसको आगे तक निपटाएंगे, लेकिन लोगों का जो असर होगा, विखंडन जो होगा, जो वहां पर टूट मचेगी, तो आगे का जो डायनामिक्स है पूरा, उसको समझाते हुए क्या कुछ होने वाला है विश्व में, हमारे आस पड़ोस में युद्ध होगा, कुछ ऐसा कुछ समझते हैं, या फिर कुछ सीधा सीधा आराम से बैठे रहें, जो होता है उसको देखते रहें? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, माथुर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये जो सिंधु जल समझौते को लेकर के भारत ने अपने जो रिजर्वेशंस थे वो पहले ही व्यक्त कर दिए थे। और ये जो सिंधु जल समझौते के जो क्लॉजेस हैं, उसमें ये भी प्रावधान है कि यदि कोई पार्टी इसको लेकर के असंतुष्ट होती है तो उसके रिव्यू के लिए वो आवेदन दे सकती है। और भारत ने ये आवेदन पहले ही दे रखा था। यानी कि भारत की तरफ से पहले से ही ये संकेत दिए जा रहे थे कि यदि आपने कुछ इस तरीके का कोई भारत के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप लिया तो हम इस तरीके के कदम को तेज गति से उठा सकते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। और पहलगाम ने तो जाहिर है कि उसने एक सीमा रेखा क्रॉस कर दी और उसके बाद एक कॉस्ट इंपोज करने की प्रक्रिया में किया गया। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है, जाहिर है कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यदि हमें शांति के साथ रहना है तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अपने आप की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा। और शांति चाहिए तो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहना यहाँ पर जरूरी। और जो समझौता हुआ था, बहुत फायदा हुआ था पाकिस्तान को, और उस फायदे को भी नहीं समझा और उस फायदे के ऊपर चढ़कर आतंकवाद कर रहा था। एक मूर्खता होती है, और मूर्ख व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक इस बात को नहीं समझता, लेकिन झटका मूर्ख व्यक्ति को भी लगता है वो मूर्ख पाकिस्तान है।